नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों से गुजरात के केवड़िया के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से केवड़िया के लिए भी नई ट्रेन शुरू होगी। पीएम मोदी इस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी काशी और गुजरात की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। काशी से केवड़िया के लिए एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसको काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन नाम दिया गया है। गंगा से नर्मदा को जोड़ने वाली चलाई जा रही इस ट्रेन को नरेंद्र मोदी वर्चुअली वाराणसी कैंट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में ये मूर्ति बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ केवड़िया को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। दीनदयाल कोच दूसरी ट्रेन के जनरल कोच से बिल्कुल अलग है। इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बायो टॉयलेट और आरामदायक सीट मौजूद है। तो ट्रेन में वाटर प्यूरिफायर मशीन भी लगी है। तो 2 थर्ड एसी के डिब्बे होंगे, जिनको आम ट्रेनों से कुछ अलग बनाया गया है। अगर हम सीट के इंटीरियर की बात करें तो आपको ये दिखाएं कि ये जो सीट्स हैं, तो उसमें भी जो उनको कंफर्ट बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए आप ये देखिए कि डबल फोम है, यानी कि डबल सीट है। इस सीट को भी आप उठा सकते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से पोर्टेबल है। आप जैसे चाहें इसको, जब आप बैठना चाहें तो इसको पूरी तरीके से, पूरी सीट, साइड की सीट ये फोल्ड हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। इंटीरियर थोड़ा सा अलग दिया गया है ताकि नई ट्रेन का फील आए, कुछ फील गुड सा लगे। इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी केबिन में भी सुविधाएं दूसरी ट्रेनों से बेहतर हैं। काशी केवड़िया एक्सप्रेस का ये एसी फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, जिसका इंटीरियर हम आपको दिखाते हैं। ये इसके गेट्स हैं और ये अंदर की इंटीरियर, इसकी सीट्स है और तमाम सारी जो और सुविधा हैं वो हैं। साइड में ये विंडो दिया गया है सामान के लिए। इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद सैलानियों को गुजरात से काशी तक का सफर और आसान हो जाएगा, जिससे काशी आने वाले सैलानी अयोध्या और प्रयागराज भी जा सकेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल, जिसे कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग के जरिए, वर्चुअल बैठक के जरिए इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे और ये ट्रेन काशी से केवड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रवि, इस ट्रेन के बारे में बताइएगा, क्या हफ्ते में चलेगी और किस किस तरह की फैसिलिटीज हैं लोगों के लिए? अब लिबर्टी का सपना उनका जब पूरा हुआ तब से काशी में ये डिमांड था कि काशी से केवड़िया के ऐसा कोई ट्रेन हो जिससे उस लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को काशी की जनता देख पाए। इसके बाद से कई महीनों से ये प्लान चला, तो अब ये प्लान जो है वो जमीन पर उतर चुका है। और बृहस्पतिवार, हफ्ते में एक दिन यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे ये ट्रेन चलेगी और अगले दिन यानी लगभग 24 घंटे का सफर करने के बाद वो केवड़िया पहुंचेगी। तो इस रेल के संचालन के बाद से काशी की जनता में काफी खुशी जाहिर की है, क्योंकि एक सपना उनका भी था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है और उसको देखने के लिए काशी की जनता काफी उत्सुक थी। लेकिन वो रास्ता सुलभ नहीं था उनके लिए। अब वो रास्ता सुलभ हो गया, जिसके बाद से आज से यानी बृहस्पतिवार से हफ्ते में एक दिन उसकी परिचालन शुरू की जाएगी। बृहस्पतिवार भोर में 5 बजे से वो परिचालन शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज 11 बजे लगभग पीएम मोदी संवाद वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी सौगात है ये। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारियों के लिए। 11:20 का वक्त है इसके शुभारंभ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी वर्चुअली इस फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे। दरअसल इस फेस्टिवल को शुरू करने के पीछे गुरलीन चावला की मेहनत है। गुरलीन चावला ने अपने परिवार के साथ मिलकर टेरेस गार्डन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जहां स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल हुई। इसके बाद उन्होंने इस बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती की। साथ ही एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम रखा गया है झांसी ऑर्गेनिक्स। बहुत से एक्सपर्ट से सलाह ली गई, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी तलाशी गई और लगभग 6-7 महीने की मेहनत और अथक प्रयासों के बाद बुंदेलखंड की माटी से स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार हुई। खुद डीएम आंध्रा वामसी और सांसद अनुराग शर्मा ने इसका संज्ञान लिया और फिर झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाने की शुरुआत की गई। इस फेस्टिवल का उद्देश्य ये भी है कि किसान
उन्नत खेती अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। फसल की पैदाइश के संबंध में जो अफवाहें जो फैली है उस चीज़ों को दूर करने के लिए एक नया प्रयोग है। जैसे झांसी जनपद में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मूंगफली की पैदाइश होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अदरक का भी पैदाइश होती है और स्ट्रॉबेरी एक नया फसल है जो हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग से संबंधित, यहाँ पे उसका भी पैदाइश होती है। और इसके संबंध में ये कहना है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसकी फसल की पैदाइश हम लोग और अच्छी तरह से बेहतर करा सकते हैं। कि पहली बार एक प्राइवेट एंटिटी मतलब एक परिवार कोशिश कर रहा है कि एक नया फल आएगा और उस तरीके का फल जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है और सबसे ज़्यादा महंगा बिक सकता है। तो उसकी वजह से झांसी की जैसी धरती पर अगर हमने एक नया उत्पाद खड़ा कर दिया तो हमारे किसान भाइयों को रेगुलर एमएसपी या ऐसी चीज़ों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, वो नई चीज़ें बेच सकते हैं बाजार में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इस स्पेशल फेस्टिवल के बारे में बताइएगा। और स्ट्रॉबेरी तो बहुत नया, मैं ये समझती हूँ कि बहुत नया शब्द, एक नई चीज जो है झांसी के लोग सुन रहे हैं, तो उस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से एक नई फसल, नया उत्पाद बुंदेलखंड में देखने को आया है, सामने आया है, किसानों की जो मेहनत है, चावला परिवार की, वो जो रंग लाई है, उसने कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के किसानों को एक नई उम्मीद जताई है उनकी आमदनी बढ़ाने की फसल को लेकर के। ये बिल्कुल नई फसल है स्ट्रॉबेरी। बेसिकली ये फसल बुंदेलखंड में कहीं नहीं पाई जाती है। पहली बार एक चावला परिवार है जो इस खेती को कर रहा था। तकरीबन 6 महीने की मेहनत करी इस खेती में। इसके बाद स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो खेतों में दिखाई पड़ी। तो ये एक नई उम्मीद जागी है जो प्रदेश सरकार ने भी इस उम्मीद को, जो किसानों की जो उम्मीद बढ़ाने को लेकर के कुछ संज्ञान लिया है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अब आगे आ रहे हैं इस नई किस्म की फसल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसान आगे आ सके, उनकी जो आमदनी है वो इस फसल के माध्यम से बढ़ सके। देखिए, यहाँ की जो मिट्टी है वो इस फसल के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चावला परिवार ने जिस तरीके से खेती करी इस मिट्टी में, इसके बाद स्ट्रॉबेरी की फसल आई है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है किसानों की वो आगे बढ़ेगी। किसान इसी की वो फसल उगा करके कहीं ना कहीं जो उत्पाद है फसलों का वो आगे बढ़ाएंगे। तो एक नया उत्पाद बुंदेलखंड में देखने को मिला है स्ट्रॉबेरी। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्रॉबेरी जो फसल है उसके माध्यम से जो किसान हैं, जो अन्य लोग हैं, वो तकरीबन 100 तरीके के जो व्यंजन हैं वो बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक बात है कि स्ट्रॉबेरी का आप बाद में बेशक जो मन चाहे वो यूज कीजिए, हेल्थ पर्पज से भी स्पेशली यूज किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी उगा देना ये बहुत बड़ी बात है, बशर्ते कि आपके पास नॉलेज हो, और वो नॉलेज ज्यादा किसानों को मिले। इसी वजह से ये फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। शनिवार को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि ये एक टारगेट रखा गया, और 2 लाख के आसपास जो है वर्कर्स को टीके लगाए गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र के साथ कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जब 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी तब वो टीका लगवाएंगे। मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर करीब 32,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। नोएडा में बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अस्पताल में वैक्सीन लगाई।
लखनऊ के इंतजामों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथ लिया। कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैक्सीन न लगवाने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को वैक्सीन कब तक मिलेगी। वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला, उससे साफ लग रहा है कि वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और कोरोना भारत छोड़ने को मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैक्सीनेशन के महाअभियान की प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम जुड़े रहे। कई राज्यों से सीधे पीएम मोदी की कई राज्यों पर नजर थी। पहले दिन वैक्सीनेशन पूरी तरह से सफल रहा है। 1,91,000 से ज्यादा लोगों को पहले दिन टीका लगाया गया है और किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने पर पीएम मोदी की तारीफ की, जिस पर पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हमारे वैज्ञानिकों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त दुनिया के लिए वैक्सीनेशन अहम साबित हुई।